गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाएंगे आप सबों को मीन के दो और मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। सबसे पहले हमने पढ़ाया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने तीनों टाइप्स के क्वेश्चन बता दिए थे, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। और अब जो हम बताएंगे वो सारे कंटिन्यूअस सीरीज के ही क्वेश्चंस इन मेथड से बनेंगे, चाहे वो एज्यूम्ड मीन मेथड हो या फिर स्टेप डिवीजन मेथड। तीनों मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे, उनका आंसर सेम आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेप डिवीजन मेथड नहीं, एज्यूम्ड मीन मेथड ही पढ़ते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य विधि। हम क्वेश्चन एक लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ सी आई दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब जो है यहाँ एफ दिया हुआ है 12, 18, 21, 20, 9। मिड वैल्यू है 5, उसका मिड वैल्यू उसी हिसाब से निकाल लेना है। एक्स मिड वैल्यू को एक्स ही कहते हैं। तो 0 से 10 का अंतर 5, 10 से 20 का 15, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35, 40 से 45 का 40 से 50 का 45। तो ये पूरा इसका ये दिया हुआ है। अब यहाँ आगे जो स्टेप होगा वो आपको समझाते हैं। अब स्टेप डिवीजन में क्या होता है, नहीं सॉरी, एज्यूम्ड मीन में कि हम पहले डी निकालते हैं। डी कैसे निकलता है, पहले एक को इसमें एज्यूम करते हैं, एक्स वाले में एज्यूम, जो बीच का होगा उसको एज्यूम करेंगे। तो जो बीच का है, बीच का कौन सा है, 25 है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 25। डी निकालने का है तरीका एक्स माइनस ए। एक्स कितना है 5 और ए कितना हो गया 25। तो एक्स माइनस ए यानी 5 माइनस 25, तो क्या आ जाएगा -20। पहला का आ गया -20, दूसरा का उसी तरह से 15 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा -10। 25 में 25 0, 35 में 25 जाएगा तो ये +10 हो जाएगा। और फिर ये 45 में 25 तो +20 हो जाएगा। तो ये पूरा जो है क्राइटेरिया हो गया डी निकालने का। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड में करते थे, f इंटू एक्स कर देते थे, लेकिन अब यहाँ f इंटू एक्स नहीं होगा, x वाले को झाँप दिए। अब हमें करना है f इंटू डी, f इंटू डी करना है। तो यानी 12 को 20 से क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 240। 18 को 10 से क्या हो जाएगा 180। ये 0, 20 को 10 से कितना हो जाएगा 200। 9 को 20 से कितना हो गया 180। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे। तो माइनस माइनस वाले को जोड़ने से हो जाता है -420, प्लस प्लस वाले को जोड़ने से हो जाता है 380 प्लस 380। अब यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी जो है वो कैसे होगा, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 420 में 380 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, और ये टोटल को जोड़ देंगे तो ये हो गया 80। अब यहाँ फॉर्मूला इसका जो होता है एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला हो जाता है मीन इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो ए कितना था 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 40, सिग्मा एफ कितना है 80, 40 से कम 40, 40 दूना 80, तो 25 प्लस 1/2, 25 प्लस हाफ कितना 0.5, यानी आंसर 25.5। ये आंसर हो गया। तो ये हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड में क्या होता है, यहाँ तक सेम प्रोसेस होगा। सी आई और एफ दिया हो रहेगा क्वेश्चन में, मिड वैल्यू निकालना है, डी इसी हिसाब से निकालना है। यहाँ के बाद 2 स्टेप और बढ़ता है, तो वो बताते हैं। वो नेक्स्ट मेथड आप लोग फटाफट लिखिए। तरीका उसका है
क्या बोले, स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, इसको कहते हैं हम लोग पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, इसे हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा यहाँ तक सेम है। अब देख लीजिए, सी आई वही है, एफ वही है, मिड वैल्यू बीच का निकाल लेना है, डी उसी हिसाब से निकाल लेना है। अब डी के बाद जब निकलता है वो निकलता है क्या, डी आई कहते हैं। डी आई कैसे निकलता है, जो डी आया और उसके बाद आई, आई जो हुआ आई से डिवाइड कर देंगे। आई मतलब इंटरवल, आई फॉर इंटरवल, इसका अंतराल, डिफरेंस कितना है, तो 0 से 10 का डिफरेंस कितना है, 10 है, वही आई फॉर इंटरवल, यहाँ हमने लिख दिया था आई फॉर इंटरवल, तो आई कितना है 10। मान लीजिए पहला का डी है 20 माइनस 20, आई है 10, तो डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2, तो क्या आ गया -2। 10 से फिर इसको डिवाइड करेंगे -1, 10 से 0 को 0, 10 से 10 को 1 + 1, 10 से 20 को क्या 2, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ निकलता है f इंटू डी आई, एफ से अब डी आई को इंटू करेंगे, कितना 12 को 2 से कितना हो गया 24, 18 को 1 से क्या हो गया 18, 21 को 0 से क्या हो गया 0, 20 को 1 से 20, 9 को 2 से क्या हो गया 18। तो ये पूरा हो गया। अब जो है इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़कर हो गया 42 -42, इन दोनों को जोड़कर हो गया 38, ये हो जाता है सिग्मा एफ डी आई इक्वल टू 42 में 38 गया क्या आया 4, तो ये हो गया। यहाँ सिग्मा एफ वही रहेगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में भी यहाँ सेम रहेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी आई हो जाएगा, खाली ये वाला सिग्मा एफ डी आई इंटू आर, बस एक स्टेप खाली यहाँ बढ़ना है। अब हो जाता है, अब क्या होता है, ए कितना है 25, पुटअप कर दीजिए सब को फार्मूला पर, 4 सिग्मा एफ हो गया 80, आई हो गया 10, तो 10 से 80, 8 बार में 4 से 8, 2 बार में सेम वही चीज़ आया 25 + 1/2 यानी 25 + 0.5, 25.5 आंसर, सेम आंसर है। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से आपके बन सकते हैं। हम आगे और भी क्वेश्चन बताएंगे, कुछ क्वेश्चन दिए हुए जैसे कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का, यहाँ आप लोग फंस सकते हैं 0 से 4, उसके बाद फिर एक अंक छोड़ करके 5 से 9, फिर एक अंक छोड़ करके 10 से 13, इस हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें बनाने का मेथड। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है, जब कहीं दिया हुआ रहे 20 से अधिक या 20 से कम, से अधिक वाले से कम वाले क्वेश्चन अगर रहे तो उनको किस हिसाब से बनाना है वो तरीका, और एक बताना है वेटेड मीन मेथड। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन और आपको बताएंगे हम अगले क्लास में। आज आप लोग इसे कंप्लीट कीजिए और इस हिसाब से जितने भी कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे तरीके से बनाइए। अगले क्लास में हम ये तीनों मेथड बताकर कंप्लीट करेंगे, फिर पढ़ाएंगे आपको मीडियन और मोड। आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने घरों पर सुरक्षित रहिए।